Morning and गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमरास ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें। हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है, हमारा शेक ब्रेक खत्म हो चुका है और अभी टाइम है कुछ नया सीखने का, कुछ नया जानने का और अपनी सेहत के बारे में जानकारी लेकर उस पे अपने आप पे काम करने का, ताकि हम अपने आप को और बेहतर और फिट बना सकें और अपने आप को सेहतमंद बना के लोगों को भी आगे सेहतमंद बना सकें। सो उसके लिए आपको करना क्या है, थोड़ी देर के लिए अटेंटिव होकर इस सेशन में बैठना है। जो पॉइंट आपको अच्छे लगते हैं आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं, लिख के रख सकते हैं, ताकि आप चीजों को समझ सकें और आगे लोगों की हेल्प कर सके। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने इस क्लब को 4 साल पहले ज्वाइन किया था। 4 साल पहले नॉलेज नहीं थी और कोई गाइडेंस नहीं थी। खाने पीने की वजह से हम सेहतमंद रह सकते हैं या हमारी सेहत बिगड़ सकती है, इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी और कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद हमारे सीनियर कोचेस ने हमें गाइड किया कि आपकी डाइट 80% आपकी सेहत में काम करती है, 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपकी मूवमेंट अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए काम करती है। सो वैसा ही करना स्टार्ट किया, रिप्लेस करना शुरू किया, चीजों को बदलना शुरू किया, अपनी डाइट को चेंज किया, खाने पीने को चेंज किया, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझ के उसको अपनी डाइट में ऐड किया और पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg फैट लॉस हो चुका है। हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा, उसको ऐड किया। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg फैट लॉस हुआ है, उनकी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने अपना 15 से 16 kg वेट गेन किया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं और उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रही है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको लगातार किसी बीमारी या किसी डिसीज के लिए कोई दवाई पे या किसी मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना पड़े। ये पॉसिबल हुआ इस कम्युनिटी की वजह से, इस सिस्टम की वजह से और हमारे कोचेस की गाइडेंस की वजह से, क्योंकि हमारे कोच हमें गाइड करते हैं, समय समय पर हमें बताते हैं आपको कहाँ पे चेंज करने की जरूरत है, आप कहाँ पे अपने आप को बदल के अपने आप को ठीक रख सकते हैं। सो ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ लगातार कम्युनिटी में बैठे रहने से, जुड़े रहने से और कभी भी क्विट ना करने से। अपनी सेहत पे कभी भी क्विट मत कीजिए, अपनी सेहत को सही बनाने के लिए हमेशा सीखते रहिए। और आज हम बात करने वाले हैं लीवर की हेल्थ की। लीवर हमारा जो है वो किस तरीके से सही रह सकता है, लीवर को कैसे हेल्दी बना सकते हैं। मोस्टली आपने सुना होगा हमारा लीवर बहुत जल्दी इफेक्ट होता है और बहुत सारे लोगों, आसपास के लोगों से भी सुनने को मिलता है कि हमारा फैटी लीवर हो चुका है या कोई दिक्कत आ चुकी है, फैटी लीवर की वजह से परेशानी आ रही है। तो ये सारी चीजें जो है अगर हमें जानकारी होगी, हम अपने आप को भी फिट कर सकते हैं, आसपास के लोगों को भी सही से गाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले लीवर के बारे में जानेंगे, कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे और लीवर काम कैसे करता है इसके बारे में भी नॉलेज लेनी है, ताकि पता होगा कैसे काम करता है, क्या क्या काम करता है, हम लीवर को हेल्प कर सकते हैं स्वस्थ रखने में। कुछ फैक्ट्स की अगर बात करें शुरू में, 80 मिलियन से लेके 100 मिलियन पॉपुलेशन यूएसए में फैटी लिवर डिसीज से जूझ रही है और बाकी अभी कुछ पता भी नहीं चला है और भी ये नंबर हो सकता है। इंडिया में 30% इंक्रीज हुआ है फैटी लिवर डिसीज। और ये आपको शायद पता है या नहीं पता है, लेकिन इंडिया में 30% तक ये बढ़ चुका है फैटी लिवर डिसीज। आपको बार बार फीमेल्स में, मेल्स में, कई बार कुछ छोटे बच्चों में भी देखने को मिला है फैटी लिवर डिसीज। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, जिसमें अभी तक हमें ये लगता था कि जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनका फैटी लिवर होता है, लेकिन अभी नॉन फैटी लिवर डिसीज जो है वो डे बाय डे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 50%, 56% डायबिटीज जो हो रही है वो फैटी लीवर की वजह से हो रही है। फैटी लिवर डिसीज हो रहा है, फिर उसके बाद डायबिटीज तक पहुंच रही है बात। और अगर आपकी वेस्ट जो है, वेस्ट एरिया जो है, कमर का एरिया जो है वो बड़ा हुआ है, तो आप समझिए आपके लीवर पे भी इफेक्ट आ रहा है, आपकी लीवर जो है वो फैट की तरफ, फैटी लीवर की तरफ बढ़ रहा है।
हमें समझना है फैटी लीवर हमारा क्यों हो रहा है और लीवर को हम सही से कैसे रख सकते हैं। लीवर क्या है, क्या काम करता है, अगर ये हमें पता होगा तो हम इसको सही से अच्छे से हेल्दी रख सकते हैं। लीवर हमारे शरीर का वो सबसे बड़ा अंग है जो पेट के दाहिने तरफ ऊपर की तरफ पेट के ऊपर वाले हिस्से में लीवर होता है और ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री की तरह काम करता है, दिन रात काम करता है, 24/7 लीवर का काम चलता रहता है। 500 से भी ज्यादा जो काम है वो हमारा लीवर करता है बिना छुट्टी किए, बिना रेस्ट किए। लेकिन एक चीज और है, हमारे लीवर को बहुत ज्यादा काम करना भी पसंद नहीं है, वो बहुत मैनेज करके चलता है। लीवर आसान भाषा में अगर हम बात करें तो इसके ऐसे काम है जो उसको करने हैं, लेकिन वो साथ साथ में अपने आप को ठंडा और शांत रखना भी पसंद करता है। लीवर आपका जो है वो बहुत सारे ऐसे काम करता है, बहुत सारी चीजों में उसकी मेहनत जो है वो लगती है। जैसे कि सबसे पहला, आपके शरीर में अगर कोई विषैला पदार्थ है, मतलब कोई टॉक्सिन्स है, दवाइयों की वजह से, खाने की वजह से, किसी भी वजह से, अल्कोहल की वजह से, अगर आपके शरीर में टॉक्सिन्स है, टॉक्सिन्स मतलब गलत चीजें जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर विषैले पदार्थ जो आपके शरीर को खराब कर रहे हैं, वो उन्हें छान कर शरीर से बाहर निकालता है। डिटॉक्सिफिकेशन का काम आपका लीवर करता है। उसके साथ आपकी गट हेल्थ और उसके साथ आपकी किडनी, ये तीनों चीजें मिलकर ये काम करते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है लीवर का, आपका खाना पचाने में मदद करना। लीवर एक बाइल बनाता है जो आपके फैट को पचाने में मदद करता है। ये जो बाइल होता है आपका, ये लीवर की तरफ से बनता है। तीसरा, आपके ब्लड को फिल्टर करने का काम आपका पेट, आंत, जो भी आपके पेट और आंत से खून आता है उसको छानने का काम जो है वो आपका लीवर करता है। उसमें अगर कोई हानिकारक, उसमें कोई डेंजरस बैक्टीरिया या कोई ऐसा है जो आपके शरीर को नहीं चाहिए, तो वो उसको क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है, फिल्टर करके उसको बाहर निकाल देता है। ये लीवर का काम है। एनर्जी को स्टोर करने का काम आपके लीवर का है। आपके शरीर में बहुत ज्यादा शुगर हो जाए तो उस ग्लूकोज को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में और उसको स्टोर करके रख लेता है कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो आपको ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज बना के दे देगा। तो एनर्जी को स्टोर करके रखना आपके लीवर का काम है। और एक प्रोटीन बनाता है, एल्ब्यूमिन जिसको बोलते हैं। ये क्या करता है, आपके शरीर में आपकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। और ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, जब जैसे कट लग जाए या चोट लग जाए तो हमारे शरीर से ब्लड निकलता है, उस ब्लड को बंद करना, उसको ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। कि वो बहुत ज्यादा ब्लड आपका ना निकले, चोट लगने पे, कुछ जख्म होने पे बहुत ज्यादा ब्लड ना निकले, उसको ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। वो ब्लड क्लॉटिंग जो है, वो प्रोटीन जो है वो आपका लीवर बनाता है। और आपके खून में पानी को बैलेंस करने का काम भी आपके लीवर का है। बहुत ज्यादा पानी पी लिया, बहुत ज्यादा आपके ब्लड में पानी की मात्रा, उसको बैलेंस करना आपके लीवर का काम है। एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होता है वो यही काम करता है कि आपके शरीर में बहुत ज्यादा पानी जो है या पानी के टिश्यू जो है वो बहुत ज्यादा इकट्ठा ना हो सके। ये काम एल्ब्यूमिन का होता है जो प्रोटीन लीवर की तरफ से बनाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल और फैट ये भी एक तरह से मैनेज होते हैं आपके लीवर की तरफ से। आपके सही तरीके से आपका जो फैट है वो ट्रांसपोर्ट हो सके, ये काम भी आपके लीवर का है। ब्लड क्लॉटिंग, जैसे मैंने अभी बताया, चोट लगने पे हमारा जो ब्लड रुकना चाहिए उसको रोकने के लिए आपका लीवर काम करता है। और उसके लिए विटामिन के बनता है, वो आपका लीवर बनाता है। खून को रोकने के लिए, ज्यादा ना बह जाए उसके लिए विटामिन के लगता है जो आपके लीवर की तरफ से बनता है। एमिनो एसिड्स को बैलेंस करता है। आपके शरीर में प्रोटीन जब टूटता है एमिनो एसिड्स में टूटता है, उसको सही से बैलेंस रखने के लिए आपका लीवर काम करता है। और इन्फेक्शंस जो है उसको उससे लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम को, आपके इम्यून को हेल्प करता है कि आपके बैक्टीरियाज बैलेंस रहे। आपके इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है आपका लीवर। और सबसे इंपॉर्टेंट, आयरन को स्टोर करने का काम भी लीवर का है, जो बहुत जरूरी है आपके हेमोग्लोबिन के लिए। आयरन स्टोर होता है आपका, लेकिन अगर आप चाय या कॉफी पीते हैं
तो आपका आयरन स्टोर नहीं होता है, उसको स्टोर होने, एब्जॉर्ब होने में मुश्किल होती है। अगर आप चाय कॉफी बहुत ज्यादा लेते हैं, चाय कॉफी की वजह से आयरन की कमी आती है। तो लीवर आपका जो है वो आयरन को स्टोर करता है, जो आपके हीमोग्लोबिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कुछ वाइटमिन्स जो आपके आ, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई के, B12, ये आपके स्टोर होते हैं और ये लीवर की तरफ से स्टोर होते हैं। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स जो होते हैं वो लीवर आपका स्टोर करता है, ताकि काम आने पे उनको यूज किया जा सके। आपकी जितनी मेडिसिन है, जितने भी लोग मेडिसिन लेते हैं, उस मेडिसिन को प्रोसेस करने का काम लीवर का होता है। इसीलिए अगर आप बहुत ज्यादा मेडिसिन ले रहे हैं, बहुत चीजों की मेडिसिन आप ले रहे हैं, लगातार लेनी पड़ रही है, तो आपके लीवर पे इफेक्ट आता है, क्योंकि उसको प्रोसेस करने का काम आपका लीवर करता है, ताकि आप ये जो दवाइयां हैं आपके शरीर में असरदार रहें और आपको सुरक्षित रखें। ये सारा काम आपका लीवर करता है। अगर बहुत ज्यादा मेडिसिन हमें लेनी पड़ रही है, दिन में बहुत ज्यादा हम मेडिसिन खा रहे हैं, एलोपैथी मेडिसिन बहुत ज्यादा चल रही है, वो आपके लीवर पे इफेक्ट डालती है। तभी आपने देखा होगा कुछ लोगों को मेडिसिन खाने के बाद लीवर जो है वो बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि लीवर प्रोसेस करता है आपकी जितनी दवाइयां हैं, जितनी मेडिसिन हैं, उसको लीवर प्रोसेस करता है। और आपके शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं, उससे एक निकलने वाला बिलिरुबिन, उसको प्रोसेस करने का काम भी आपके लीवर का होता है। कभी कभी आपने देखा है किसी किसी को जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, वो बिलिरुबिन प्रोसेस जब प्रॉपरली नहीं होता है तो जॉन्डिस होता है। तो आपका जॉन्डिस जो है वो लीवर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि बिलिरुबिन प्रोसेस करने का काम लीवर का है। और अगर वो प्रोसेस नहीं हो रहा है, अच्छे से मैनेज नहीं हो रहा है, तो जॉन्डिस होने का रिस्क होता है, खतरा होता है पीलिया होने का। तो पीलिया आपके लीवर के साथ कनेक्टेड है। लीवर के बहुत सारे काम हैं, ये तो अभी छोटे छोटे मेजर मेजर काम जो है वो हमने बात की है, लेकिन 500 से भी ज्यादा काम लीवर करता है। डाइजेशन में हेल्प करता है, डिटॉक्स करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए, एनर्जी को मैनेज करने के लिए और हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए भी आपका लीवर काम करता है। आपका लीवर जो है वो हेल्प करता है। और आपका एक लीवर ऐसा ऑर्गन है जो खुद को रिपेयर कर सकता है। अगर थोड़ा सा टाइम और सही पोषण मिले तो आपका लीवर खुद को खुद से रिपेयर कर सकता है। बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट या बहुत ज्यादा दवाइयां, मेडिसिन लीवर को नहीं चाहिए। वो अपने आप को ठीक करना जानता है, वो अपने आप को सही करना जानता है। बस उसको थोड़ा सा टाइम और सही पोषण मिलना चाहिए। लीवर हेल्थ के बहुत छोटे छोटे से ऐसे काम है। लीवर जो है अगर 25% भी हेल्दी हो तो वो अपनी रिकवरी खुद से रीजनरेट कर सकता है। बॉडी का पावर हाउस और हीलर माना जाता है लीवर को। आपकी बॉडी का पावर हाउस भी है और हील करने वाला भी है आपका लीवर। हर सेकंड 500 से भी ज्यादा फंक्शंस होते हैं लीवर की वजह से। लीवर 500 से भी ज्यादा काम करता है हर एक सेकंड में, चाहे वो ब्लड को फिल्टर करना है, डाइजेशन करना है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करना है या टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है। एवरी सेकंड आपका लीवर 500 से भी ज्यादा काम परफॉर्म कर रहा है, फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है लीवर आपका। सो आपको अपने लीवर को हेल्दी रखना है। लीवर में पेन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कीजिए। लीवर में पेन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। इसीलिए जब आपका लीवर वीक होता है या खराब होना शुरू होता है तो शुरुआत में आपको दर्द नहीं होता, क्योंकि उसके पास पेन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। कभी कभी लोगों को अपने लीवर की सिचुएशन ऐसी स्टेज पे जाके पता चलती है जब वो एडवांस लेवल पर पहुंच जाती है, बढ़ जाती है। तभी हमें पता चलता है कि हमारा लीवर जो है वो इफेक्ट हो रहा है, खराब हो रहा है, वीक हो रहा है। ये हमें लेट पता चलता है। रीजन, लीवर में पेन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। और बॉडी की सबसे बड़ी डिटॉक्स फैक्ट्री है हमारी लीवर। लीवर अगर आपका अच्छे से काम नहीं हो रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन का जो सफाई का काम है वो रुक जाता है।
मार्केट में बहुत सारी चीजें ऐसी मिल रही हैं कि आप अपने शरीर को डिटॉक्स करो, आप अपने शरीर को हर्बल टी ले लो, आप ग्रीन टी पीना शुरू कर दो, आप नींबू पानी पीना, हनी डाल लो, उसमें शहद डाल के नींबू पानी। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अगर अपने शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, लीवर को सही रखिए। अगर आपका लीवर सही है, डिटॉक्सिफिकेशन अपने आप हो जाएगी। आपके सही से जो आपके अंदर का कचरा है, जो आपके टॉक्सिन्स है, वो अंदर जमा नहीं होंगे और बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे अगर आपका लीवर अच्छा है। और अगर आपका लीवर वीक है तो आप कुछ भी लीजिए, नींबू पानी, जीरा पानी, डिटॉक्सिफिकेशन का काम सही से नहीं होगा। आपको अपने लीवर की तरफ ध्यान देना है। आपको सही खाने पीने से अपने पहले लीवर को रिकवर करना है। और लीवर आपकी एनर्जी को स्टोर करता है, मतलब ग्लूकोज को स्टोर करता है, फैट को स्टोर करता है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स आपके लीवर की तरफ से बनते हैं। जब भी आप फास्टिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो लीवर वो जो स्टोर ग्लूकोज होता है उसको रिलीज करता है, ताकि आपकी एनर्जी बरकरार रहे, आपकी एनर्जी चलती रहे, बनी रहे। वो ग्लूकोज आपका लीवर की तरफ से रिलीज होता है। इम्यूनिटी का हिडन गार्ड है आपका लीवर। आपने स्पेशल सेल्स होते हैं हमारे लीवर में जो बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। इसका मतलब अगर आपका लीवर स्ट्रांग हो तो इन्फेक्शन से बचाव भी बना रहता है। आपका बचाव ज्यादा होता है जब आपका लीवर अच्छे से काम करता है। और अगर ओबेसिटी और डायबिटीज दोनों का लिंक आपके लीवर के साथ है, एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा सोडियम, फास्ट फूड, फ्राइड फूड और आपका बेली फैट अगर बढ़ा हुआ है, लीवर इफेक्ट होता है। लीवर को उतना ही डैमेज करता है जितना आपका ये खाना पीना और सही से ना खाना पीना, ये आपके लीवर को इफेक्ट करता है। इसी वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है। रीजन, ये एक सबसे बड़ा साइलेंट किलर है आज की डेट में। ओबेसिटी और डायबिटीज धीरे 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 आपके लीवर को खत्म करते हैं, धीरे धीरे आपके लीवर को इफेक्ट करते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज ज्यादा सुनने को मिल रहा है। जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग ड्रिंक करते हैं, उनका लीवर इतना खराब नहीं है जितना कि एक ओबेसिटी वाले पर्सन, एक डायबिटीज वाले पर्सन का लीवर इफेक्ट हो चुका है, डैमेज हो चुका है। और लीवर आपका तब पता चलता है जब वो बहुत एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका होता है, तब हमें पता चलता है हमारा लीवर फैटी हो चुका है। तो हमें ध्यान देना है, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिससे बहुत सारे काम होते हैं हमारे शरीर में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका लीवर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है स्ट्रेस से। बहुत जल्दी लीवर जो है वो डरना शुरू कर देता है अगर आप लगातार स्ट्रेस में रहते हैं। लगातार स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो हाई होते हैं, तो आपका लीवर ओवरलोड फील करता है अपने आप को, क्योंकि वो जो हार्मोन्स है ना, उसको डिटॉक्स करना है। वो चाहता है कि ये जो हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, ये फटाफट से खत्म हो, लेकिन वो होता नहीं है। तो आपकी लीवर हेल्थ जो है वो डाउन होनी शुरू हो जाती है। इसलिए आपको अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना है, वरना ये आपका डायरेक्टली लीवर को इफेक्ट करता है। बहुत जल्दी आपका लीवर जो है वो धीरे 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 कमजोर, वीक फील करना शुरू कर देता है जब आप लगातार स्ट्रेस में रहते हैं। लगातार आप ओवर थिंकिंग, सोच या कोई ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं, उसको मैनेज करना सीखिए। आपका इंटरनली फिजिकल हेल्थ इफेक्ट होता है आपकी स्ट्रेस की वजह से। लीवर की वजह से आपकी स्किन की हेल्थ भी अच्छी या बुरी होना डिसाइड होता है। कुछ लोगों को पिंपल्स, डलनेस, डार्क सर्कल्स, इचिंग, पिगमेंटेशन, कई बार ये लीवर के वीक होने का हिडन साइन होता है। आपको समझना पड़ेगा, अगर ऐसी कोई चीज है, लीवर को भी चेक कीजिए कि आपका लीवर सही से काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपकी जो स्किन का, जो आपका एक ब्यौरा है, जो स्किन के बारे में जो आपका हेल्थ है उसके बारे में बताता है। अगर आपका लीवर अच्छा है, आपकी स्किन बताएगी, और अगर आपका लीवर अच्छा नहीं है, आपकी स्किन आपको एक साइन देगी। उस सिग्नल को समझना है। तो लीवर आपकी स्किन हेल्थ के साथ भी जुड़ा हुआ है। और लीवर के जो डिसीज होते हैं वो साइलेंट होते हैं। इंडिया में हर 5 में से 1 एडल्ट को फैटी लीवर है और ज्यादातर लोगों को इसके सिम्टम्स पता ही नहीं चलते हैं।
जब वो नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच जाता है तब हमें पता चलता है, तब हमें महसूस होता है। तो सबसे बड़ा कारण ओबेसिटी, सबसे बड़ा कारण आपको अपना वेट मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वेट मैनेज नहीं करते हैं, लीवर पे प्रेशर आता है। और अगर आपका लीवर हेल्दी नहीं है तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपकी खराब हो सकती हैं। लीवर अगर आपका ठीक से काम नहीं करेगा, टॉक्सिन्स आपके शरीर में जमा होने लगेंगे, डाइजेशन आपका खराब होने लगेगा, आपको थकान, कमजोरी, ये सारी चीजें और जॉन्डिस तक हो सकता है अगर आपका लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। फैटी लीवर, हेपेटाइटिस और सिरोसिस जैसी बीमारियां, बड़ी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है अगर आपका लीवर अच्छे से काम नहीं करता है। आपका फैटी लीवर के साथ साथ हेपेटाइटिस और कुछ लीवर सिरोसिस जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। लीवर का 70% हिस्सा भी अगर खराब हो जाए तो वो इतनी ताकत रखता है कि वो खुद को ठीक कर सके, बशर्ते हमें उसका साथ देना है। लीवर आपका 70% तक भी अगर खराब है, वो वापस रिकवरी कर सकता है। उसको पता है मुझे कैसे रिकवर करना है, लेकिन हमें अपने लीवर का साथ देना है, खाना पीना हमें चेंज करना पड़ेगा। और लीवर अगर आपका वीक है, लीवर में अगर आपके प्रॉब्लम है, तो कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो लीवर में अगर आपके खराबी है या वीक है या उसका काम जो है वो डिस्टर्ब है, तो आपको समझना है आपके लीवर बिलिरुबिन को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है, जॉन्डिस होने का रिस्क बढ़ जाता है। आपको सफेद या पीली स्किन दिखाई देने लगती है, आंखें आपकी जो हैं उसमें हल्का सा पीलापन आपको दिखाई देने लगेगा अगर जॉन्डिस के सिम्टम्स है। लगातार थकान और कमजोरी महसूस होती है, शरीर भारीपन, सुस्त और आलसी जैसा लगता है अगर लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। भूख ना लगना और वजन आपका बढ़ना, खाने पीने का मन नहीं कर रहा है लेकिन वजन बिना कोशिश किए या तो बहुत ज्यादा कम हो रहा है या बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ये भी आपके लीवर का कमजोर होने का एक साइन है। नौजिया या उल्टी आने जैसा मन करे, पेट भारी लगना, और आप बहुत ज्यादा अगर आप तला हुआ खाते हैं तो उससे भी आपका लीवर इफेक्ट होता है। पेट में सूजन या भारीपन है, आपका लीवर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, पेट फूला फूला लग रहा है, गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, एसिडिटी बन रही है, आपका लीवर इफेक्टेड है, आपका लीवर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। और इसके साथ साथ आपकी स्किन पे इचिंग होना या किसी कारण आपकी स्किन पे खुजली, लाल दाने होना, लीवर आपका जो है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है। और अगर मान लीजिए आपका ब्लड चोट लगने पे बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है, रुक नहीं रहा है, इसका मतलब आपका लीवर जो है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बना पा रहा है। आपके लीवर को समझना पड़ेगा, आपको अपने लीवर के सारे सिम्टम्स को समझना पड़ेगा। फैटी लीवर यानी कि आपके जो फैट सेल्स हैं वो जरूरत से ज्यादा जमा हो रहे हैं आपके लीवर में, उसको फैटी लीवर बोला जाता है। और फैटी लीवर जो थोड़ा बहुत फैट होता है, अगर 5% से भी ज्यादा लीवर का वजन फैट से बढ़ रहा है तो ये ठीक है, नॉर्मल, लेकिन उससे ज्यादा स्टोर हो रहा है तो आपका लीवर धीरे धीरे क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, उसका काम इफेक्ट हो रहा है। लीवर आपका जो है वो उसका उसका जो काम है वो सही से काम नहीं कर पा रहा। एक लैंसेट की रिपोर्ट है, लैंसेट एक ऑर्गेनाइजेशन 2023 की उसकी रिपोर्ट है कि मैक्सिमम जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज जो लोगों में हो रहा है वो शराब पीने से नहीं, डायबिटीज, मोटापा, ओबेसिटी और स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से हो रहा है। आपका जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज हो रहा है। ये पूरी दुनिया में एक रिपोर्ट जो है वो आई है, 2023 की ये रिपोर्ट है। और पूरी दुनिया में हर 3 में से एक व्यक्ति को नॉन फैटी लिवर डिसीज ये देखने को मिल रहा है। ये कुछ रिसर्च है, कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें जानने हैं। और फैटी लीवर का जो नया नाम है, जो WHO और लीवर फाउंडेशन के अकॉर्डिंगली उन्होंने एक नया नाम दिया है, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड सेटोटिक लीवर डिसीज, ये बोल रहे हैं उसको। ये नए नए नाम अब वो रिसर्च करते रहते हैं, नए नए नाम मिलते रहते हैं, लेकिन इसमें ना एक मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक आपकी मेटाबॉलिज्म जुड़ गया है, जिसमें आपका हाई कोलेस्ट्रॉल और इंसुलिन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है आपके लीवर के साथ। हाई कोलेस्ट्रॉल और इंसुलिन रेजिस्टेंस ये भी आपके लीवर के साथ जुड़ गया है। ये हार्वर्ड में 2024 की एक स्टडी में लोगों ने बोला कि जिनको फैटी लिवर डिसीज है उनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी ज्यादा हो सकती हैं,
किडनी फेलियर का खतरा भी 50% तक बढ़ जाता है अगर आपका नॉन फैटी लीवर डिसीज ज्यादा लंबे समय तक है। आपकी गट हेल्थ खराब होती है और आपका वेट अगर बढ़ा हुआ है तो प्रॉब्लम है। सो फैटी लीवर में आपका नींद के साथ भी कनेक्शन है। अगर आप कम सोते हैं, 6 घंटे से कम सोते हैं, तो आपका फैटी लीवर हो सकता है। आपका जो डिटॉक्स सिस्टम है वो बैलेंस नहीं हो पाता है अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है। तो आपको अपनी नींद का ध्यान रखना है। अब करना क्या है हमने? सिंपल, सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा अच्छा प्रोटीन रिच खाना होना चाहिए। प्रोटीन पूरा, लो कार्बोहाइड्रेट्स, और हमारा जो कैलोरीज है वो एक बैलेंस कैलोरीज हमें लेनी है, ताकि हमारा हाईली इफेक्टिव बैलेंस डाइट हमारे लीवर को अच्छा रख सके। और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जैसे कि चिप्स हो गए, बेकरी, सोडा, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सारी चीजों को अवॉइड करना है लीवर को सही रखने के लिए। अपने लीवर को नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स देने हैं हमने। अगर हमारे लीवर को नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, हमारा लीवर अपने आप को ठीक करना जानता है। हाइड्रेशन, पानी पूरा पीना है ताकि टॉक्सिन्स बाहर फ्लश हो सके, टॉक्सिन्स बाहर निकल सके। हमने अपने लीवर को सही से खाना पीना देना है। और सही खाने पीने के लिए हमें लीवर को कुछ ऐसी चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला काम है हमारा, हमारी ए फ्रेश डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती है। ए फ्रेश क्या करती है? आपके अंदर जो टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने में हेल्प करती है लीवर की। इसी वजह से जब आप ए फ्रेश लेना शुरू करते हैं, आपकी एनर्जी रीस्टोर होती है। आपकी एनर्जी जो है वापस, आपकी थकावट, आपका जो आलसपन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। रीजन, डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, एक्स्ट्रा कचरा बाहर निकल रहा है। दूसरा, स्पेशल सुपर फूड है आपका प्रोटीन, हाई क्वालिटी प्रोटीन, इजी टू डाइजेस्ट, जो आपके लीवर सेल्स को रिपेयर करता है, रीजनरेट करता है। और बिना प्रोटीन के ये हो नहीं सकता। इसलिए जब हम अपना फॉर्मूला 1 लेते हैं, पर्सनलाइज्ड प्रोटीन लेते हैं, ये लीवर को ओवरलोड होने से बचाता है क्योंकि इजीली डाइजेस्ट होता है। और आपका प्रोटीन जो है, आपका इजीली डाइजेस्ट होने की वजह से आपके लीवर सेल्स को रिपेयर और रीजनरेट करने में हेल्प करता है। इसी वजह से हमारा लीवर धीरे धीरे अपने आप को ठीक करने लगता है। एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, विटामिन ई, सिलेनियम और जिंक, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? चैट बॉक्स में लिखेंगे एक बार। सभी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं? एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे विटामिन सी, विटामिन ई, सिलेनियम और जिंक। ये फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमें न्यूट्रलाइज करते हैं। ये किस में मिलते हैं? वेरी गुड, मेक ए फ्रेश मेक्स अस रिफ्रेश, वेरी गुड। मल्टीविटामिन एंड फॉर्मूला 1, बिल्कुल सही। ये सारी चीजें आपको मल्टीविटामिन और फॉर्मूला 1 में मिलती हैं। अनिल सर ने लिखा है ये सारी चीजें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, आपके फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है और लीवर को आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है। ये आपको अपने फॉर्मूला 1 और आपका जो मल्टीविटामिन है उसमें से मिलता है। जो हम मल्टीविटामिन की बात करते हैं, ये क्या करते हैं? हमारी सेहत को गार्ड करते हैं। विटामिन सी, विटामिन ई आपका स्पेशली लीवर की प्रोटेक्शन के लिए बना होता है। नेक्स्ट, आपका जो हर्बल सपोर्ट है वो क्या करता है? आपके साइंटिफिकली प्रूवन है कि लीवर को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है, रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो आपको क्या करना है? अपना न्यूट्रिशन पूरा लेना है। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी चाहिए हमें, वो होती है हमारे ओमेगा 3 में। फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है? लीवर के फैट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। आपके ट्राइग्लिसराइड्स कम होते हैं आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की वजह से। और इन्फ्लामेशन आपकी कम होती है, इन्फ्लामेशन से बचाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सो आपको ओमेगा 3 अपनी डाइट में लेना है। अगर आपका लीवर वीक है, अगर आपका लीवर आपको फील हो रहा है कि उस पर प्रेशर आ रहा है, आपको ओमेगा 3 साथ में लेना है। और फाइबर आपकी डाइट में होना बहुत जरूरी है। टॉक्सिन्स और जितना एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बाहर निकालने का काम लीवर के साथ मिलके बाहर निकालने का काम फाइबर का होता है। जैसे आपने सुना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं झाड़ू का काम करता है, बिल्कुल सही। आपके लीवर पे ओवरलोड नहीं होने देता, आपके लीवर को वो, उसका जो लोड है वो कम करता है फाइबर। वो उसके साथ हेल्प करता है कि आपका जो एक्स्ट्रा कचरा है वो बाहर निकल जाए। फाइबर, ओमेगा 3 और आपका ए फ्रेश और फॉर्मूला 1 मल्टीविटामिन जरूर अपनी डाइट में लीजिए।
वजन को मैनेज कीजिए, अपनी डाइट को कंट्रोल, बैलेंस डाइट को कंट्रोल करके आपको अपना वेट मैनेज करना है, अपने आइडियल वेट पे आना है। आइडियल वेट पे आने के बाद मसल मास को गेन करना है। आपका शुगर, कोलेस्ट्रॉल, जितनी भी ये सारी चीजें हैं अपने आप बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी, कंट्रोल होनी शुरू हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, फिजिकल एक्टिविटी को मिस नहीं करना है, बहुत जरूरी है। आपकी डेली की फिजिकल एक्टिविटी धीरे 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 आपको एक हेल्दी और एक फिट इंसान बनाती है। इसलिए एक्सरसाइज को मिस मत कीजिए। संडे मंडे सब एक बराबर है, हम एवरीडे खाना खाते हैं, बट हम एक्सरसाइज को मिस कर देते हैं। खाना और एक्सरसाइज दोनों का कॉम्बिनेशन हमें फिट रखता है। हम संडे को खाना खाना नहीं भूलते हैं, उल्टा हम खाना खाने बाहर चले जाते हैं क्योंकि संडे है, आउटिंग, बाहर का खाना, लेकिन एक्सरसाइज मिस कर देते हैं। उसको मिस नहीं करना है। सुबह सुबह अपना ये काम कंप्लीट कीजिए। एक्सरसाइज प्लस डाइट, ये दोनों चीजें मिलकर आपको फिटनेस की तरफ लेके जाएंगी। कुछ भी कीजिए, कोई भी एक्सरसाइज, डेली की बदल बदल के एक्सरसाइज जो हम करवाते हैं उसको जरूर कीजिए। और एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, हमारा जो यूट्यूब लिंक शेयर किया जाता है उसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी लिंक का वेट करने की। जैसे यूट्यूब पे आएगा आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपको जो लिंक भेजा गया है यूट्यूब का, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऑटोमेटिकली आ जाए, आपको वेट ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली आपके पास यूट्यूब लिंक आ जाएगा। और वो लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि उनको कोई एक मैसेज मिल जाए। आप लोगों को हेल्प कर सकते हो उनकी सेहत अच्छी रखने के लिए, लीवर को अच्छा रखने के लिए। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लीवर हमारा जो है, फैटी लीवर एक साइलेंट बीमारी है, इसको ध्यान रखना है। हमें लेट पता चलता है फैटी लीवर के बारे में हमेशा। सो फैटी लीवर को हमें ध्यान रखना है, समझना है, उसके सिम्टम्स को समझना है। फैटी लीवर जो है वो बहुत लेट पता चलता है। ये कुछ स्टेजेस होती हैं हमारी। हेल्दी लीवर हमारा जो है, जहां पे हमारा सिर्फ 5% तक फैटी लीवर जो सेल्स होते हैं वो स्टोर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं आपका लीवर जो है ना, उसकी स्टेज जो है खराब होनी शुरू हो जाती है और बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे सिरोसिस तक होने का खतरा होता है, या लीवर कैंसर तक हो सकता है। तो हमें इसकी स्टेजेस को समझना है। बहुत ज्यादा फैट होने चाहिए, और अगर उसके साथ इन्फ्लामेशन जुड़ जाती है हमारा लीवर परेशान होता है, फाइब्रोसिस जिसे बोलते हैं, वो होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अब लीवर को अच्छा रखने के लिए हमारी डाइट अच्छी होनी बहुत जरूरी है। और कुछ काम जो हमारे लीवर के हैं, वो क्या क्या काम है। हमारा लीवर जो है वो जितने भी सेहत से रिलेटेड है, तो ये जो कुछ खाना है जो आपके लीवर को अच्छा रखता है, एप्पल, ग्रीन टी, ए फ्रेश जो हम पीते हैं, ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हो जो आपके लीवर के लिए अच्छा है। लेमन, विटामिन सी होता है इसमें जो आपके लीवर को अच्छा रखता है। सीड्स और नट्स को लेना शुरू कीजिए, आपके लीवर की हेल्थ अच्छी होती है। और गार्लिक आपको यूज करना है आपकी लीवर की हेल्थ के लिए। तो ये चीजें ऐड कर सकते हैं। और अभी टाइम है आप लोगों से सुनने का, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं। और अगर किसी का लीवर का रिजल्ट, हमारी फैमिली में लीवर का रिजल्ट है, भरत सर का लीवर का रिजल्ट है, उनका लीवर अच्छा हुआ है, लीवर का, उनका डाइजेशन, लीवर, ये सारी चीजें अच्छी हुई हैं। सो आपका अगर किसी का लीवर से रिलेटेड रिजल्ट है, आप जरूर शेयर कीजिए। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे राजकुमारी जी से। राजकुमारी मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए जी। थैंक यू सो मच मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम राजकुमारी, मैं डिस्ट्रिक्ट भदोही से बिलोंग करती हूँ मैम। मुझे सिस्टम में आया मैम 7 मंथ हो गए हैं और मैंने 10-12 kg फैट लॉस किया है, 4 इंचेस लॉस किया है। लाइफ बहुत अच्छी और अमेजिंग हो रही है मैम। मैम बहुत अच्छा सेशन था आज फैटी लिवर पे। मैम हम लोग को ये सब नॉलेज नहीं मिलती थी कि ये सब फैटी लिवर साइलेंट किलर है। हाँ मैम, इस सेशन में आके सब चीज सीख रहे हैं मैम। हमारे कोच हैं आरती मैम और संजय सर, हमारी स्पॉन्सर सुधा मैम है। मैम मैं सबको थैंक यू करती हूँ, और सबसे वंडरफुल नॉलेज तो आपको रहता है डे बाय डे। थैंक यू आपको भी, और सारे अपलाइन को थैंक यू सो मच मैम।
थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे राजकुमारी मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हैं और 7 मंथ से देखिए अपने आप अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं। और आज हमारे बीच में एक बर्थडे गर्ल है, आरती मौर्य मैम। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। आरती मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपके जन्मदिन की, बहुत बहुत बधाई हो और आने वाला साल और भी ज्यादा बढ़िया। सो आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और ये जैसे लीवर के बारे में आज टॉपिक था मैम, मुझे भी यही प्रॉब्लम थी, लेकिन पता नहीं था कि ये मतलब ऐसे होता है। और इस सिस्टम में मैंने 22 kg फैट लॉस किया है, 8 इंचेस को लॉस किया है और बहुत कुछ पाया है मैम। 3 सालों में मुझे समझ लीजिए कि ये नई जिंदगी मिली है, क्योंकि जो पहले की लाइफ थी, या तो मैं अब तक बिस्तर पे रहती या तो फिर पता नहीं मेरा क्या होता। और बहुत अच्छा लगता है और सुबह से इतने सारे विशेष आ रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे आरती मैम के लिए। और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अमेजिंग। और आज का जो आपका बर्थडे है बहुत ही अमेजिंग। देखिए 3 सालों में कितनी जिंदगी चेंज हो चुकी है। अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों के आगे हेल्प कर रहे हैं और ये पॉसिबल हुआ है जब हमें एक रास्ता मिलता है जहां हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट सुनेंगे हम राजकुमार लिखा है। राजकुमार जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैं राजकुमार यूपी बोल से। मुझे सिस्टम में आए हुए 20 माह हो चुका है। 3 महीने में 13 kg, अब तक 16 kg वेट घटाकर अपने आइडियल वेट की जर्नी पर हूँ। सर आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा मैम आपका, हमारे कोच जैन सर जिन्होंने मुझे सिस्टम में लाया। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे राजकुमार सर के लिए। बहुत ही बढ़िया। आचार्य संदीप मिश्रा लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम आचार्य संदीप मिश्रा है। मैं अमेठी यूपी से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्पॉन्सर विजेंद्र सर हैं। और मैम लीवर का टॉपिक बहुत ही अच्छा रहा। अगर हम लीवर को आराम देंगे तभी लीवर हमारा अच्छे से फंक्शन जितने हैं वो सही करके अपने आप को सही करने में उसकी बहुत बड़ी क्षमता है लीवर की। तो लीवर की समस्या मेरी सही हुई है मैम। और अभी तक 4 महीने में मैंने 26 किलो अपना वजन कम किया है। और लीवर की समस्या से 2 साल से परेशान था। और जैसे कहीं बाहर जाते तो पेट साफ ना होना, फ्रेश ना होना, ये सारी समस्या हमेशा बनी रहती थी। और लीवर की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान था मैं। लीवर की समस्या बहुत अच्छे से सही हो गई है। अब एकदम मस्त लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे संदीप सर के लिए। बहुत ही बढ़िया। और देखिए ये सारी छोटी छोटी समस्या हमें लगता है इसको इग्नोर करके हम ठीक हो जाएंगे। ऐसे नहीं है, हमें ध्यान देना पड़ेगा अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए, अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए। रेखा पटेल लिखा है। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मैं गुड मॉर्निंग जी। में आए मुझे 4 महीना, 3 महीने मैंने अपना 5 किलो वजन कम किया। वेरी गुड। मैं रेखा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क चैलेंज है। हमारे अभी 3 महीने हुए हैं और 5 किलो फैट लॉस हुआ है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। अजय मौर्य सर से सुनेंगे। अजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम इस सिस्टम में आए लगभग हमको 9 महीना हो गया। 9 महीने के पहले 2.5 महीने में हमने 13 किलो वेट कम करके आइडियल वेट पर आए। और अभी 2 किलो अंडर वेट होकर मसल गेन जर्नी पे है। लीवर के बारे में बताएं मैम, हमारी मम्मी उसके खुद भोगी हैं। इनका लीवर में बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था आज से करीब 3-4 महीने पहले। तो इस सिस्टम में आए जब हमने लीवर के बारे में, इनका एसजीपीटी ओवर 142 तक पहुंच गया था। और उसी की वजह से इनका प्लेटलेट भी डाउन होते होते 30,000 पर आ गया था। तो इस सिस्टम में आए जब पूरा बॉडी को न्यूट्रिशन दिए, जो प्रॉपर तरीके से खाना पीना, बॉडी को न्यूट्रिशन दिए, करीब 2-3 महीने से इनकी सारी समस्याएं लीवर की एकदम सही हो गई हैं। एसजीपीटी जो वेरी गुड। 142 था 40 के अंदर आ गया। प्लेटलेट जो 30,000 से बढ़ ही नहीं रहा था वो बढ़कर 45,000 हो गया, मतलब बढ़ना शुरू हो गया। बहुत ही अच्छी हो गई मैम। अब तो सवेरे तो 1-1.5 किलोमीटर अपना टहल भी लेती है, नहीं तो एकदम वेरी गुड। बहुत ही खराब थी। तो इस ये सब सारी चीजें सर आप लोग के नॉलेज और ये हमारे अमेजिंग न्यूट्रिशन से मिला है। और थैंक यू करना चाहता हूँ आरती मौर्य और संजय मौर्य जो हमारे कोच हैं, और स्पॉन्सर अनिल मौर्य। और सबसे बड़ा थैंक यू मैम आप लोगों का, जो इतने बढ़िया पूरी अपलाइन का इतनी बढ़िया सुबह से मैं नॉलेज देते, उसी नॉलेज के दम पर जो है और न्यूट्रिशन के दम पर जो है इनका लीवर वाली प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो गई है, एकदम बढ़िया लाइफ जी रही है।
थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अजय सर के लिए। खुद फिट हुए हैं, मदर फिट हुए हैं, और देखिए लीवर की प्रॉब्लम ठीक हो रही है। बहुत सारी चीजें हमारी लीवर के साथ जुड़ी होती है, और धीरे धीरे जब हमारा लीवर अपने आप को रिकवर करता है, हमारे हेल्थ इश्यूज भी क्योर होने लगते हैं। नेक्स्ट सुनेंगे, अशोक कुमार लिखा है। अशोक सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ जी सर। हेलो, सुनाई दे रहा है मैं? जी 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 सर, आवाज थैंक आ यू रही है। मैम, मुझे म्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मेरा मॉर्निंग नाम सर। अशोक कुमार मौर्य है। मैं पटहारा प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। मेरा यह सब सही हो गया आज। फैटी लीवर था, बहुत अच्छा था मैम, अच्छी जानकारी हुई है। मेरे स्पॉन्सर हैं संजय मौर्य, आरती मैम, आप मैम, बालचंद, राकेश सर, रघुवीर सर, सबके थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अशोक सर के लिए। अपना फैटी लीवर और अपनी सेहत को अच्छा कर रहे हैं, और ये सब पॉसिबल हो रहा है सिस्टम में बैठ के। नेक्स्ट सुनेंगे शशि मैम से। शशि मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम शशि है, मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए लगभग मैम हमें 1 साल होने को है, और हमने अपना 12 kg फैट कम किया है, और बहुत लाइफ अच्छी हो गई है मैम। और रही बात फैटी लीवर का, तो फैटी लीवर मेरे हस्बैंड को था, तो कई डॉक्टर को दिखाया लेकिन कोई रिलीफ नहीं हुआ मैम। इस सिस्टम में आकर खाना पीना चेंज करके और न्यूट्रिशियन लेकर के वर्कआउट करके उन्होंने अपने आप को फिट किया, और फैटी लीवर उनका सही हो गया मैम। थैंक यू करना चाहती हूँ अपने स्पॉन्सर संजय सर और आरती मैम का, और सबसे बड़ा थैंक यू मैम आपका और सारे अपलाइन का। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे शशि मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं, और देखिए फैटी लीवर की जो प्रॉब्लम है वो अपने आप रिकवर हो रही है। खाना पीना सही और थोड़ा सा समय हमें अपने लीवर को देना है। फरजाना मैम से सुनेंगे। फरजाना मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम फरजाना है, रोपड़ से बिलोंग करती हूँ। ये सिस्टम में आके खाना पीना चेंज करके 6 किलो वजन कम किया है। आइडल वेट पे हूँ मैम, मसल गेन के जर्नी पे हूँ मैम। आज आपने फैटी लीवर मतलब लीवर के बारे में बताया, बहुत अच्छा था। क्योंकि ये ऐसा मतलब लीवर ऐसा मतलब बीमारी है जो स्टार्टिंग में नहीं पता लगता है, ज्यादा होने के बाद पता लगेगा। ये सिस्टम में आके ही पता लगा मैम। मेरे नोन में है किसी को, मैं उनको जरूर बताऊंगी। ये सब आप लोग के नॉलेज की वजह से हुआ। थैंक यू मैम, आपका, भरत सर का, परवेश सर का। थैंक यू सो मच मैम। मुझे थैंक यू सो मच, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे फरजाना मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और देखिए एक बात कही है मैम ने, जैसे ही हमें पता चलता है, नॉलेज मिलती है, हम यही सोचते हैं कि उस इंसान को ना जरूरत है हमारी, तो हम मैसेज देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और लोगों को भी हमने अवेयर करना है। आरजू सर से सुनेंगे। आरजू सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं आरजू सिद्दीकी लाल गोपालगंज प्रयागराज से। जब मैं इस सिस्टम पे आया मुझे 9 महीने हो गया। 3 महीने में अब 12 किलो, अब तक मैं 16 किलो वेट कम हुआ मैम। और आपकी इतनी अच्छी नॉलेज से हम लोगों को भी सब पता होता है कि कैसे क्या करना है, क्या खाना है, किस टाइम लेना है। बहुत अच्छी नॉलेज आपसे मिलती है। और मेरा भी लीवर का बड़ा दिक्कत चल रहा था पहले, जो है पेट हमेशा खराब ही रहता था। कहीं जाना होता तो एक बार सोचना पड़ता था कि क्या पता वहां जाने के बाद भी मेरा लीवर फिर दिक्कत में ना आ जाए। लेकिन जब से इस सिस्टम पे आए हैं, जब से खाना पीना बदला है और सब विटामिन लेने लगे हैं, बहुत अच्छा हो गया लीवर भी, और अपनी फिटनेस भी बहुत अच्छी हो गई। थैंक यू मैम, अनम्यूट करता। थैंक यू मैम आपका। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे आरजू सर के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। और एक चीज और बताना चाहती हूँ, जिनका लीवर कमजोर होता है ना, जिनका लीवर जल्दी इफेक्ट हो जाता है, वो बहुत ज्यादा ट्रैवल भी नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा सफर भी नहीं कर सकते। बड़ी परेशानियां, बड़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन मेरा खुद का रिजल्ट है, पिछले 4 सालों से मैंने इतना ट्रैवल किया है, लीवर हमारा जो है वो बिल्कुल ठीक है। सही खाना पीना, एक बैलेंस डाइट, और सही समय पर हमें अपने आप को रिलैक्स भी करना है, रेस्ट भी करना है, तभी हमारा शरीर, हमारा लीवर अपने आप को रिपेयर कर सकता है। सो मैं माफी चाहूंगी जिनके आज रिजल्ट्स रह गए हैं, कल सभी के लेंगे। और आज का सेशन यही तक। अपने लीवर को स्वस्थ रखिए, खाना पीना सही रखिए, अपना प्रॉपर बैलेंस डाइट और फिजिकल एक्टिविटी, इन दोनों का हमने ध्यान रखना है, और अपनी सेहत को अच्छा रखना है। और आगे लोगों को भी मैसेज देना है कि आप अपनी सेहत को खाना पीना और एक्सरसाइज के साथ सही कर सकते हैं। आज का सेशन यहीं तक। कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।